सो बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स की। सो ये है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, Y और Z। अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे मिला देंगे। वो ये हमने इसे निकाल दिया और अब हम इसको मिला देते हैं। ये देखो, ये हमने इसे मिला दिया और अब हम इसे सीधे करके रख देते हैं। ये देखो, अब हम इसे सीधे करके रख देते हैं। तो ये हमने इसे सीधा कर दिया। तो चलो, अब हम इस बोर्ड में इन अल्फाबेट्स को लगाते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है ए की। चलो अब ए ढूंढते हैं। ये रहा ए, तो ए को हमने यहाँ लगा दिया। ये गया ए। ए के बाद बारी आती है बी की, तो यहाँ पे हमने बी लगा दिया। अब बी के बाद बारी आती है सी की, तो ये रहा सी और सी हमने यहाँ लगा दिया। और अब सी के बाद बारी आएगी डी की। सो डी कहाँ गया? डी आ गया यहाँ पे। सो डी लगा दिया हमने यहाँ। अब बारी आती है ई की, तो ई आ गया कहाँ? ई कहाँ गया? ई रह गया यहाँ पे। सो ई हमने यहाँ लगा दिया। अब बारी आती है एफ की, तो चलो एफ ढूंढते हैं। अरे वाह, ये एफ कहाँ गया? ये एफ तो यहाँ पे है, तो ये एफ हमने यहाँ लगा दिया। और अब बारी आती है एफ के बाद जी की, तो हमने ये जी यहाँ ढूंढा और इसे यहाँ लगा दिया। तो अब ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब जी के बाद बारी आती है एच की, तो चलो एच को ढूंढते हैं। अरे ये एच कहाँ गया? ये रहा एच, तो हमने एच को यहाँ लगा दिया। अब एच के बाद बारी आती है आई की, तो चलो अब हम लोग आई ढूंढते हैं। और ये रहा आई, तो हमने इसको उठाया और यूं इस तरह लगा दिया। अब आई के बाद बारी आएगी जे की, तो हमने जे को यहाँ लगा दिया। अब जे के बाद बारी आएगी के की, तो के रहा ये और के को हमने यहाँ लगा दिया। तो अब ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। और अब बारी आती है एल की, तो एल को हमने उठा के यहाँ लगा दिया। और अब बारी आती है एम की, तो एम को हमने यहाँ लगाया। और ये रहा एन, एन को अब हम कुछ यहाँ लगा देंगे। और अब एन के बाद बारी आती है ओ की, तो ओ को हमने यहाँ लगा दिया। अब बारी आएगी पी की, तो पी को हमने यहाँ लगा दिया। तो बच्चों ये देखो, ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। अब बारी आती है क्यू की, तो क्यू रहा यहाँ पे, क्यू हमने यहाँ लगा दिया। और अब क्यू के बाद बारी आती है आर की, तो आर को हमने यहाँ लगा दिया। आर के बाद बारी आएगी एस की, तो एस को हम यहाँ लगा देते हैं। और अब बारी आती है टी की, तो टी को हमने यहाँ लगा दिया। टी के बाद बारी आती है यू की, ये देखो यू हमने यहाँ लगा दिया। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। अब यू के बाद बारी आती है वी की, तो वी को हमने यहाँ लगा दिया। वी के बाद बारी आएगी डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू हमने यहाँ लगा दिया। और डब्ल्यू के बाद बारी आएगी एक्स की, तो एक्स को हमने यहाँ लगा दिया। और बारी आती है वाई की, तो हमने वाई को यहाँ लगा दिया। और अंत में वाई के बाद आता है जी, तो जी को हमने यहाँ लगा दिया। जी को हम जेड भी बोलते हैं, तो ये जी और जेड दोनों होता है। तो ये देखो बच्चों, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। सो ये हो गया अब ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। तो है ना ये कितना आसान। तो ये देखो, ये हो गए हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स। इन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स। तो चलो अब हम देखते हैं ए फॉर क्या होता है। ए फॉर होता है एप्पल। एप्पल तो तुमने खाए हैं ना, वो गोल गोल से सेब।
एप्पल को हम हिंदी में सेब भी बोलते हैं। तो ए से हो गया एप्पल। बी से होता है बॉल। बॉल से तो तुम लोग खेलते ही हो, और बॉल को हम लोग हिंदी में गेंद बोलते हैं। और सी से होता है कैट, और सी फॉर कैट होता है, और कैट को हम हिंदी में बिल्ली भी बोलते हैं। डी फॉर डॉग होता है, और डी को हम हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। तो ए बी सी डी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब बारी आती है ई की। सो ई होता है एलिफेंट। एलिफेंट तो तुमने देखा ही होगा। एलिफेंट को हम हिंदी में हाथी कहते हैं। और एफ के बाद होता है जी। जी फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम हिंदी में अंगूर बोलते हैं। और एच फॉर होता है हैन, जिसे हम मुर्गा भी बोलते हैं। सो आई फॉर होता है आइसक्रीम। आइसक्रीम तो तुमने खाया ही होगा। और अब बारी आती है जे की। तो जे फॉर होता है जग। इसमें हम पानी भरते हैं या शरबत भरते हैं और उसे हम पीते हैं। अब बारी आती है के की। सो के फॉर काइट होता है, जिसे हम हिंदी में पतंग बोलते हैं। एल फॉर होता है लायन, जिसे हम शेर बोलते हैं। एम फॉर होता है मैंगो। मैंगो तुमने खाया ही होगा, जिसे हम हिंदी में आम बोलते हैं। आई एम श्योर तुमने मैंगो खाया ही होगा। एन फॉर होता है नेस्ट। नेस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं चिड़िया का घोंसला, जिसमें चिड़िया रहती है और वो अपने घोंसले में अंडे देती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है। ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में संतरा बोलते हैं, जो आई एम श्योर तुमने खाया होगा। पी फॉर, चलो बताओ बच्चों, पी फॉर होता है पिकॉक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मोर। क्यू फॉर होता है क्वीन, मतलब रानी। और ये रहा आर। आर फॉर रैबिट। रैबिट की हिंदी होती है खरगोश। अब बारी आती है एस की। तो एस फॉर होता है शिप, जिसे हम हिंदी में जहाज भी कहते हैं, और शिप जो है वो पानी में चलता है। टी फॉर टाइगर। टाइगर को हम हिंदी में बोलते हैं चीता, और ये जंगलों में रहता है, और इसे कभी कभी तुम चिड़ियाघर में भी देख सकते हो। अब बारी आती है यू की। यू से होता है अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला को हम हिंदी में छाता भी बोलते हैं। यू के बाद बारी आती है वी की। वी फॉर होता है वैन। वैन को हिंदी में हम गाड़ी या कार बोल सकते हैं। डब्ल्यू से होता है वॉच, जो हम हाथों में पहनते हैं और इसे यहाँ लगाते हैं, जिसमें हम टाइम देखते हैं। एक्स फॉर जाइलोफोन, और जाइलोफोन को जब हम बजाते हैं तो उससे बहुत ही अच्छी म्यूजिक आती है। वाई फॉर याक। याक को हिंदी में याक ही बोलते हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। जी फॉर होता है जीब्रा, जिसे हम जेब्रा कहते हैं हिंदी में। जी फॉर होता है जेब्रा, जिसे हम हिंदी में भी जेब्रा बोलते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर पशु है और जिसके शरीर पर धारियां होती है। तो बच्चों, मजा आया ना? चलो एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। तो बच्चों, ये रहा आज का वीडियो, और ये है अंग्रेजी के अल्फाबेट्स। कल हम फिर से आएंगे एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।